नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं आपका गुरु वचन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 वालों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है 30% कोर्स जो कर चुका है उसके बाद इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 सवाल लगा रखे हैं। पहले क्वेश्चन के 3 सवाल लगे हैं, उनका मकसद क्या है, माध्यम क्या है, वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं तो किसी और माध्यम की बुक्स होगी, आप इन बुक्स के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, राजीव प्रकाशन सबसे बेस्ट बुक्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बुक रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 है, उसी के माध्यम से मैं आपके लिए करवाऊंगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दोस्तों बीच की दूरियां इन्होंने पूछी हैं, तो बीच की दूरी का एक फार्मूला आप लोग पहले याद कर लें। बीच की दूरी का, दोस्तों बीच की दूरी का तुम्हें अगर फार्मूला आता होगा तो समझो सब कुछ आता है। ठीक है, तो देखिए बीच की दूरी का मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप याद कर लो। मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा आज इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस आता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज के लिए रामबाण फार्मूला होने वाला है। आप कहोगे पूरी एक्सरसाइज के लिए मैं यहीं पर पूरी क्लास में ही तुम्हें सिखा दूंगा, पेपर तक एक बार भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक बार पूरी शिद्दत के साथ देखना। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कह रहा हूं आप वीडियो को लाइक करो। अगर आपको सच में पेपर के माध्यम से आपको लगे इस बंदे ने मेहनत की, अगर आपको लगे कि बिल्कुल इसने समझा दिया है मुझे, तो बस आप अपने गुरु को एक गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ दे सकते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, तो चलिए आप इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ना लेकर कॉपी पर लिखें हमारे साथ बैठकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर चल रहा हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि बिंदु दे रखे हैं उन्होंने 2,3 और 4,1, इनके हमें क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा पहले का पहला ही क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपसे कहा था सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला बीच की दूरी का, बीच की दूरी। तो दोस्तों बीच की दूरी का फार्मूला अभी हाल हमने आपको बताया है, बड़े प्यार से समझाऊंगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों जब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 का यहाँ पर माध्यम रखा गया है, तो ये बिंदु जो दिए गए हैं इनके लिए भी हम x1 y1 x2 y2, इनके लिए भी x1 y1 x2 y2 के रूप की फॉर्म में मान लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से मानेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। देखिए हम इसे मान रहे हैं x1 और इसे मान रहे हैं y1, इसे मान रहे हैं x2 और इसे मान रहे हैं y2। ठीक है, इस प्रकार से हम इन तीनों क्वेश्चनों के लिए लगा देंगे, पूरी एक्सरसाइज अभी सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर इसे हमने मान लिया x1, पहले वाले को मानते हैं x1 और पहले वाले को मान लेते हैं y1। दूसरी वाली फॉर्म में आते हैं तो दूसरे x2 मानते हैं इसे और इसे मान लेते हैं y2। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब फार्मूले में लगा देंगे हम लोग, जैसे लगाते हैं उस प्रकार से। देखिए x2 का मान 4, देखो जितना दिया है वैसा ही रखते जाओ। x2 का मान कितना है, 4 है। कितना दे रखा है x2 का मान 4। ठीक है, माइनस लगा है, हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, x1 का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हम कितना रखते हैं, 2 होल स्क्वायर है, कर दिया, प्लस y2 का मान हमारा 1 दे रखा है तो 1 कर देंगे, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। y1 का मान हमारा 3 दे रखा है, 3 लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का वर्ग है, वर्ग कर देंगे, प्लस 1 में से 3 जा सकता है। अगर तुमसे कोई कहे एक हाथी में से 3 हाथी घटाओ, घट जाएंगे, नहीं घटेंगे, तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन हमेशा याद रखना बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होता है वही रह जाता है, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग करेंगे हम, 4 आएगा, प्लस यहाँ भी जब माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस में आती है। ठीक है, जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितनी आएगी हमारी, 4 आएगी, बराबर 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। या तो आपका आंसर इतना ही दे रहा होगा, इतना ना दे रहा होगा तो इसे हम थोड़ा सा और तोड़कर लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि ये हमारा अब जोड़ा बन गया तो जोड़ा हमारा बाहर निकल आता है, तो आंसर हो सकता है आपका इस फॉर्म में दे रहा हो। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
मेरा मानना है आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं पहुंच रहा हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में भी हम इसे x1 मान लेंगे और इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे और इसे y2 मान लेंगे। बीच की दूरी का हम फार्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी का, भाइयों बीच की दूरी का फार्मूला हमने अभी हाल आपको बताया था, ये फार्मूला होता है, ठीक है, यही बिल्कुल लिख लूँगा मैं यहाँ पर। फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख रहा हूँ इसे। देखो बड़े प्यार से, कुछ करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप इसमें ही आराम से समझ लें कि यहाँ पर क्या करना है तुम्हें। इस फॉर्म में से जो भी हमारे दिए हैं x1 के मान दिए वो x1 की जगह पर रख दो, y1 का मान दिया है वो y1 की जगह पर रख दो, ठीक है। इस प्रकार देखो जैसे x2 दिया है तो x2 का मान क्या है, ये दिया है -1, तो -1 चिपका दो बस। अब भाई साहब माइनस यहाँ भी लगा दिया माइनस। x1 का मान देखो, x1 का मान कितना दिया है, -5, रख दो -5। क्या कर दिया हमने, -5 रख दिया, और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, हमने पूरे का होल स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखो। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। देखो आप थोड़े प्यार से समझना, यहाँ पर क्या किया मैंने, x2 का मान -1 था, -1 रख दिया, सूत्र माइनस था, माइनस रख दिया, x1 का मान -5 था, -5 रख दिया, ठीक है। अब देखो आप लोग प्लस रखा है, प्लस y2 का मान आप लोग देख के बताओ कितना है तुम्हारा, 3 है, तो y2 का मान मैं कितना रख दूंगा, यहाँ पर 3 कर दूंगा, लो माइनस। अब देखो यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया। y1 का मान देखो, y1 का मान 7 है तो मैं कितना कर दूंगा, यहाँ पर 7 कर दूंगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बताओ थोड़े से प्यार से देखकर, देखो यहाँ -1 है, -1 कर दिया। यहाँ पर जब माइनस खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो मैंने 5 कर दिया, और इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस। 3 हाथी में से 7 हाथी तो जाएंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 7 हाथियों में से 3 हाथी घटा दूंगा, ठीक है, मेरे 4 हाथी बचेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी चंद सेकंड पहले बताया था कि जब किसी बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को हम रखते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पर 7 है, और बड़ी संख्या पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा हमारा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 4 बचेगा, और इसका स्क्वायर है प्लस 4 का बरक करेंगे, चलो बाद में कर लियो, दोनों का साथ साथ करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 चौक 16 प्लस, भैया मेरे 4 का बरक करेंगे कितना आएगा, 16, माइनस वाली संख्या का बरक करते हैं प्लस में आती है, तो इस प्रकार से हमारा 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। आंसर आपका इतना ही दे रहा होगा, इतना ना दे रहा होगा तो इतना दे रहा होगा, आप लोग देख जो दे रहा हो तुम्हारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, शायद इस फॉर्म में लिखा होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 जोड़े बन रहे हैं तुम्हारे, दोनों जोड़ों में से 1 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, खाली 1 2 रह गया, 2 दूनी 4, तो आपका हो सकता है इतना आंसर दे रहा हो। तो इस प्रकार से तुम्हारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है। मैं देख लूँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल प्रॉपर रूप से आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो आप एक काम करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उधर वो तीसरा वाला क्वेश्चन दिक्कत में पड़ सकता है तुम लोगों के लिए, यहाँ हो सकता है नीचे वाली ये लाइन ना दिख रही हो, तो आप लोग इस लाइन के लिए थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी, देखिए 2 इससे बाहर आ जाएगा, 2 इससे बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, मेरा अंदर कितना रह गया, 2 रह गया, बराबर यहीं कर दे रहा हूँ, मेरा 4√2 बचा, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, आप लोग फिर तीसरा वाला क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा, ठीक है। देखिए देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, यहाँ पर a-b है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है a, b, और हमें दे रखा है -a -b, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे x1, इसे बोल देंगे y1, इसे x2 और इसे y2। बीच की दूरी का फार्मूला होता है वो लिख देंगे, बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी का जो भी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x2 का मान लगा देंगे, माइनस का a है, प्लस लिखा है यहाँ पर, नहीं माइनस है तो माइनस कर देंगे, x1 का मान देखो a है तुम्हारा, तो a लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस
y2 का मान जो दे रखा है y2 का मान लगा देंगे, माइनस का भी है। y1 का मान तुम्हारा b दे रखा है तो y1 का मान हम b लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे प्लस। यहाँ देखेंगे माइनस का भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है, a का वर्ग हमारा a स्क्वायर होता है। माइनस वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो प्लस में आती है, आप सब जानते हो। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे प्लस में आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा और b का वर्ग b स्क्वायर आएगा। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, 4 यहाँ भी दिया है, इसके साथ 4 यहाँ भी दिया है, 4 कॉमन है तो बाहर निकाल लूँगा मैं। यहाँ बचेगा मेरा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ, मैं इन दोनों पर अलग अलग कर सकता हूँ, अंडर रूट देखो 4 पर अलग कर लिया मैंने। ठीक है, और इस पर मैं अलग कर रहा हूँ तो मेरा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ऐसा आप कहेंगे सर जी आपने क्यों किया, ऐसा इसलिए कि मैंने, देखिए क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 के लिए, ठीक है, गुणा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है मेरा, तो यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले के तीनों क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। भाई साहब नोट्स बनाते रहना आप बहुत अच्छे से। तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ें क्या है, मैं फिर दूसरा क्वेश्चन करवाऊँ तुम्हें। इस एक्सरसाइज के बाद मैं मात्र तुम्हारी ये पूरी निर्देशांक ज्यामिति 3 दिन में समाप्त करा दूंगा। ठीक है, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बीच की दूरी ही हमें ज्ञात करना है, हमें बिंदु दे रखे हैं उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें बिंदु दिए हैं 0,0 और अगला बिंदु दे रखा है उन लोगों ने 36,15। तो इसे हम मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। तो देखिए यहाँ पर हमारे बीच की दूरी का फार्मूला वही मैंने कहा था, पूरा भाई साहब एक ही बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमारा। मैंने आपको बताया था एक ही फार्मूले से करवा दूंगा पूरी एक्सरसाइज। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान देखिए हमारा 36 दे रखा है, माइनस x1 का मान हमारा 0 दे रखा है। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सही है, दिखाई तो दे रहा है। मैंने आवाज़ भी चेक की थी कि आवाज़ पहुँच रही है, तुम लोगों तक नहीं पहुँच रही है। भाई साहब यहाँ पर x1 का मान कितना दे रखा था, 0 दे रखा था, स्क्वायर लगा दो प्लस भैया मेरे y2 का मान तुम्हारा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, माइनस y1 का मान तुम्हारा 0 दे रखा है और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहाँ हमारा 36 बचेगा प्लस यहाँ हमारा 15 बचेगा। 36 का वर्ग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 36 का वर्ग करेंगे यानी 36 की 36 से गुणा मार लेंगे। 6 छंग 36 के 6 यहाँ से लागे 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 3 छक 18 के 8 हासिल लागा 1, 3 3 9 और 1 10, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12 96 आया हमारा। कितना आया, वो आ रहा है 96 प्लस 15 का वर्ग हमारा 225 होता है। इसे ऐड करो, 6 5 11 का 1 आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से कैरी गया 1, 9 2 11 और 12 के 2, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ आ जाएगा 1, 1521 आया हमारा। कितना आया, 1521। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आप आंसर चेक कर सकते हैं एक बार। आंसर हमारा इतना ही होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर मैं इसे हटाऊं और अगला क्वेश्चन करूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन रख रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे चाहें तो और आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
इसे आप और अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। ये तुम्हारा 1521 आया है। 1521 शायद किसी का वर्ग होता है, 39 का होता है शायद। किसका होता है? 39 का। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 39 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा तुम्हारा? 39। ठीक है, स्मार्ट हो, थोड़ा स्मार्ट सोच रखा करो अपनी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे हटा रहे हैं। ठीक है, भैया मेरे हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बिंदु दे रखे हैं, उसने कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,3 1,5 दे रखा है, 1,5 है, 2,3 है, 1,5 2,3। और अगला क्वेश्चन है हमारा -2, -11, -2, ये 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदु से उसने एक ही बात पूछनी चाहिए, क्या ये बिंदु सर्रेखी हैं या नहीं है। क्या ये बिंदु सर्रेखी हैं या नहीं है, तो हमें देखना है ये सर्रेखी हैं या नहीं है। ठीक है, देखिए इसे हम a बराबर मान रहे हैं, इसे हम b बराबर मान रहे हैं, इसे हम c बराबर मान रहे हैं। ठीक है, पहले हम a और b के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम b और c के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर c और a के बीच की दूरी निकालेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a b के बीच की दूरी। किसकी? a b के बीच की दूरी। देखिए जब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम केवल ए और बी इन्हीं दो बिंदुओं को लेंगे। ठीक है, देखो इन दो बिंदुओं को उठा के रख लो यहाँ पर। ए बराबर हमारा कितना है? 1,5। बी बराबर हमारा कितना है? 2,3। भैया हमने लिख लिया। देखो बोर्ड परीक्षा में कैसे करना है वो पूरा तरीका बताते हुए चल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसे मान लोगे x1 और इसे मान लोगे y1, इसे मान लोगे x2, इसे मान लोगे y2। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको बता चुका हूँ। x2 का मान लगा दो, x2 का मान 2 दे रखा है तो हम x2 का मान 2 लगा देंगे, माइनस y1 का मान हमारा 1 दे रखा है तो 1 लगा देंगे। x2 माइनस x1, हमें x1 का मान देखना है, x1 का मान हमारा कितना है? 1 दे रखा है। ठीक है, प्लस y2 का मान हमारा 3 दे रखा है, y1 का मान हमारा 5 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है भैया मेरे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग कर लेंगे, प्लस 3 में से तो 5 जाएगा नहीं तो 5 में से 3 घटा देंगे, माइनस का 2 बचेगा, इसका वर्ग आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √5। कितना आ गया? √5। अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाली, अब बी और सी के बीच की दूरी निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद निकालूंगा सी और ए के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए बी सी के बीच की दूरी, हमारा बी वाला पॉइंट ये है, सी वाला पॉइंट ये, लिख लो इसे अच्छे से। बी बराबर हमारा आ जाएगा 2,3, सी बराबर हमारा आ जाएगा -2, -11। ठीक है, यहाँ पर इसे x1 बोल देंगे, इसे y1 बोल देंगे, इसे x2 बोल देंगे, इसे y2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। बीच की दूरी, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है बीच की दूरी का? फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों रात में क्लास लगा रहा हूँ, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं नीचे, 1 मिनट रहो तुम लोग। देखिए तो यहाँ पर भाई साहब भाग गए कुत्ते। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, हम बीच की दूरी यहाँ पर इसी निकाल लेंगे। ठीक है भैया, x2 का मान तुम्हारा कितना दे रखा है? -2, माइनस लगा हुआ है। x1 का मान कितना दे रखा है? x1 का मान दे रखा है 2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान तुम्हारा -11 दे रखा है। ठीक है, y2 का मान कितना दे रखा है? -11, माइनस y1 का मान तुम्हारा कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3।
दो का, हाँ दो दो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे माइनस के, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ 14 हो जाएंगे माइनस के, इसका भी वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं प्लस में आती है। 14 का वर्ग हमारा 196 शायद 196, हाँ 196 होता है। 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, ये हमारा 212 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी, सी और ए के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। सी ए के बीच की दूरी, देखिए सी के जो बिंदु हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सी के बिंदु ये दे रखे हैं मुझे, माइनस के 2 कॉमा माइनस का 11। ठीक है, ए के बिंदु जो हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दे रखा है 1,5, 1,5 दिख रहे हैं, तो मैं ये बिंदु नहीं दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। तो देखिए यहाँ पर इसे हम बोल देंगे x1 और इसे बोल देंगे y1, इसे बोल देंगे x2, इसे बोल देंगे y2। देखिए यहाँ पर हम लोग बीच की दूरी का फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग x1 का मान लगाएंगे। x1 का मान हमारा कितना है, माइनस का 2 है, लेकिन हमें पहले आवश्यकता है x2 की। x2 का मान हमारा 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1। x1 का मान हमारा माइनस का 2 है, तो माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y2 का मान हमारा 5 दे रखा है, तो y2 का मान हम 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है हमारा, माइनस लगा देंगे। y1 का मान माइनस 11 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 1 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ हम 3 का वर्ग कर देंगे प्लस यहाँ हमारा 16 हो जाएगा, और 16 का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा 3 का वर्ग 9 होगा, 16 का वर्ग 256 होगा, 256। ठीक है, 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, यहाँ पर 265 आया हमारा, कितना आया 265। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं हमारा सररेखी का फार्मूला होता क्या है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सररेखी के लिए, क्या लिखेंगे, सररेखी के लिए, सररेखी के लिए। अब हमें यहाँ पर देखना है क्या ये सररेखी है या नहीं है। दोस्तों सररेखी का फार्मूला होता है ए बी प्लस का बी सी बराबर होना चाहिए किसके, सी ए के। किसके बराबर होना चाहिए, सी ए के। तो देखिए हमारा ए बी का मान कितना आया है, ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है, ये आई है निकल के √5, कितनी आई है √5, प्लस बी सी कितनी आई है 212, लिख दो भैया √212 बराबर सी ए का मान कितना आया है √265। दोस्तों क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करके जोड़ेंगे, क्या इसकी वैल्यू के बराबर आएगी, कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए लिख देना अतः ये बिंदु सररेखी नहीं है। क्या लिख देना, अतः यह बिंदु सररेखी नहीं है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अच्छे से इसे नोट कर लें। मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है चौथा। दोस्तों बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, शायद चंपा और चमेली वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, चंपा और चमेली वाला क्वेश्चन। तो मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, और हम आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए इस साइड पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ बताने का प्रयास करूंगा। इसमें उसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। यहाँ पर उसने कहा है कि 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा, वो पूछ रही है क्या ये चमेली ने सहमत है कि इस सूत्र के अनुसार प्रयोग करके बताइए।
दोस्तों आप लोगों ने सवाल पढ़ रखा होगा, सामने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना साफ साफ दे रखा है, ए बी सी और डी बैठे हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सहमत हो कि ABCD एक वर्ग में, यानी चंपा ने चमेली से पूछा क्या ABCD वर्ग में बैठी है, नहीं बैठी है। चमेली मना कर दी थी, ठीक है। तो देखना हमें ये है कि वर्ग के फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ए के बिंदु नोट कर लेंगे, ए के बिंदु, और ए के बिंदु तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पर क्या है हमारे, क्या नहीं है। ए के बिंदु हमारे दे रखे हैं यहाँ पर 3,4, कितने दे रखे हैं 3,4। देखिए दोस्तों ए हमारा सबसे पहले इधर 3 पे है और इधर कितने पर है, 4 पर है, ठीक है। तो हमारे कितने हैं 3,4। अब हम देख रहे हैं बी के बिंदु हमारे क्या है। बी के बिंदु हमारे यहाँ पर हैं, बी देखिए इस साइड पर 6 पर है और यहाँ 7 पर है, तो 6,7। आगे हम देखेंगे सी के बिंदु, सी के हैं हमारे 9,4, सी के दे रखे हैं 9,4। और दोस्तों इसी प्रकार से डी के दे रखे हैं 6,1, डी के दे रखे हैं 6,1। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये 6,1। देखिए हम लोग देखेंगे क्या ये वर्ग के फॉर्म में है, नहीं है। देखो वर्ग के फॉर्म में हम तभी मालूम कर सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी जो भी वैल्यूज निकल के आएगी वो चारों बराबर हैं या नहीं है। अगर चारों बराबर हैं तो ये वर्ग की फॉर्म में है, और चारों बराबर नहीं है तो वर्ग की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी और डी के बीच की दूरी, ठीक है। हमें चारों से मालूम पड़ जाएगा ये है या नहीं है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए दोस्तों हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा। पहले हम बिंदु लिख लेंगे, ए बराबर दे रखा है 3,4, बी बराबर दे रखा है हमारा 6,7, ठीक है। इसे हम मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हम थोड़ा इस साइड से हल कर रहे हैं, इससे उनको हल करने में मदद मिलेगी हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बराबर, हम बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमारा, बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमारा x2 का मान दे रखा है 6, x1 का मान 3 दे रखा है प्लस y2 का मान हमारा दे रखा है यहाँ पर 7, y1 का मान हमारा दे रखा है 4, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का वर्ग हमारा 9 होता है और 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, ये रूट में है दोस्तों। 9 कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। हमें देखना है कि बकाया भी इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। अगर सभी इसके बराबर आ रहे हैं तो समझ लेना कि हमारा ये वर्ग के फॉर्म में है, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। देखिए भैया बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। बी और सी के ये बिंदु हैं, पहले लिख लो, पेपर में ऐसे ही करना है आपको। 6,7 और यहाँ दिया हुआ है 9,4, तो यहाँ आ जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला लिख रहे हैं। बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमारा x2 का मान दे रखा है 9, x1 का मान दे रखा है 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान हमारा दे रखा है 4, y1 का मान हमारा दे रखा है 7। चलो भैया आप देखते हैं हम लोग, 9 में से 6 जाएंगे हमारा 3 बचेगा और 3 का कर देंगे स्क्वायर। 4 में से तो 7 जाएंगे नहीं, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा। माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं प्लस में आती है। यहाँ भैया 9 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखो 2 मान हमें बराबर मिल चुके हैं, ठीक है। हम अब निकालेंगे बी सी निकालिए, अब निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी,
देखो भैया मेरे सी के बिंदु जो दे रखे हैं वो लिख लो 9,4 और भैया डी के बिंदु तुम्हें दे रखे हैं 6,1। ठीक है, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। देखिए बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है, बीच की दूरी का जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान जो दे रखा है हमारा 6, ये रख देंगे। ठीक है, x1 का मान हमारा दे रखा है 9 लगा दिए भैया स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 1 दे रखा है, 1 रख देंगे माइनस y1 का मान 4 है, हम 4 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 6 में से तो 9 जाएंगे नहीं, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे वो भी माइनस के प्लस 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना आएगा हमारा, 3 का वर्ग आ जाएगा 9 और यहाँ भी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 कितना हो जाएगा 18। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी 3 वैल्यूज बराबर मिल चुकी हैं। 3 वैल्यूज कैसे मिल चुकी हैं, एकदम बराबर मिल चुकी हैं। अब मैं यहीं पर एक सॉल्व कर दूंगा तुम्हारा। हम क्या क्या निकाल चुके हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब हमें डी ए की आवश्यकता है। डी ए के बीच की दूरी, दोस्तों डी ए के बीच की दूरी देखिए हमारी क्या है, यहाँ आ जाएगा हमारा 6,1। डी की वैल्यू है ये हमारी शायद, हाँ डी की है। ए की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है वो भी लिख लो, ए की वैल्यू दे रखी है 3,4। तो इसे हम x1 बोल देंगे, इसे हम y1 बोल देंगे, इसे x2 बोल देंगे, इसे y2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर क्या है हमारा, हम बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। बीच की दूरी का हमारा फार्मूला जो होता है वो देखिए यहाँ पर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। हमारा x2 का मान दे रखा है 3, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। x1 का मान दे रखा है 6, तो यहाँ हम 6 लगा देंगे। y2 का मान दे रखा है हमारा 4, तो यहाँ हम 4 लगा देंगे। y1 का मान दे रखा है 1, तो यहाँ हम 1 लगा देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ तक? चलो मैं इस तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारा क्या दे रखा है, 6 में से 3 जाएंगे हमारे, 3 बचेंगे माइनस के प्लस 4 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा हमारा। 3 का वर्ग 9 होगा भैया, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का वर्ग भी 9 होगा हमारा। ठीक है, बराबर हमारा बचेगा यहाँ पर 9 9 18। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। देखिए हमारी जब हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली वो भी हमारी 18 आई अंडर रूट में। ठीक है, बी सी की निकाली वो भी हमारी अंडर रूट में 18 आई, डी सी डी की निकाली वो भी हमारी अंडर रूट में 18 आई, और जब हमने डी ए की निकाली वो भी हमारी अंडर रूट में 18 आई। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ पर चारों वैल्यूज आपके लिए एकदम बराबर जस्टिफाई क्लियर हुई। ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पर ये वर्ग की फॉर्म में चारों लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर उतार लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के लिए शायद नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दिया होगा, अब आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से तो मैं अब दिख गया होगा नीचे। ठीक है, चलो आप इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भैया अगला क्वेश्चन बोलो क्या है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा छठा क्वेश्चन। दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर हैं। तो छठा क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है। छठा क्वेश्चन में दे रखा है उसने निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्या बताना है? प्रकार बताने हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, आ चुका है, पूछा गया है काफ़ी बार। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है ये आयताकार चतुर्भुज है या वर्गाकार चतुर्भुज है या चतुर्भुज है ही नहीं। ठीक है, हमें ये देखना है।
तो देखिए दोस्तों, पहला तुम्हारा दे रखा है -1। आप लोग थके तो नहीं हो? अगर आप लोग थक गए हो तो बता दियो, ठीक है। हम इसका एक और पार्ट बना देंगे। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो भाई, इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, दोस्तों में शेयर करना इसके लिए, ठीक है। और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल सके। तो हम हटा रहे हैं इसे, ठीक है। और हम यहाँ पर ये तुम्हारा दिया है 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन। ये हम 5 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, 5 क्वेश्चन इसमें करा दिए, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना।